दरभंगा जिला के मुरैठा गांव से आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके का दिल झकझोर कर रख दिया। यहां दुर्गा पूजा के कलश स्थापना के अवसर पर एक अकल्पनीय त्रासदी हुई। 3 मासूम लड़कियों किरण कुमारी, संगीता कुमारी और अमृता कुमारी, जो सभी एक ही परिवार एक ही समुदाय के सदस्य थी, कल पूजा की तैयारी में गई थी, लेकिन अचानक गांव में जेसीबी मशीन से बनाए गए खड्डे में फिसल गई। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में वो डूब गई और हमारी आंखों के सामने उनकी किंचित जीवन रेखा टूट गई। यह हादसा केवल परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव और आसपास के इलाके के लोगों के लिए असंख्य आंसुओं का शोक का कारण बन गया। आज हर दिल में सवाल उठता है कि आखिर कितनी मासूमों की जिंदगी तबाह होगी और खनन माफिया और लापरवाह प्रशासन के इस बेरहम रवैये का खामियाजा कब खत्म होगा। आज जाले विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी मस्कूर उस्मानी घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और कहा कि यह घटना सुशासन की विफलता को उजागर करती है। यहाँ किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। हमारा समाज, हमारी सरकार और हम सभी ये सवाल अब और नहीं टाल सकते। ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि निगरानी, सुरक्षा और जिम्मेदारी कितनी जरूरी है। हर मासूम की जान अनमोल है और इस दर्दनाक हादसे ने हमें यही सिखाया कि असुरक्षा की कीमत कभी कम नहीं होती। हम ग्रामीण रिपब्लिक के रूप में इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और आपको समय समय पर संपूर्ण अपडेट और रिपोर्ट उपलब्ध कराते रहेंगे। आज हमारी संवेदना उन परिवार के साथ है जिन्होंने 3 अनमोल जीवन खो दिए। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच को सामने लाना, आवाज उठाना ही हमारी जिम्मेदारी है। देखिए ग्रामीण रिपब्लिक की विशेष रिपोर्ट। कल दिन में लगभग 3 बजे के आसपास बारिश हुई। उसी समय के आसपास की ये घटना बताई जा रही है कि एक बच्ची वहाँ पर दुर्गा पूजा की तैयारी में मिट्टी वहाँ से लाने गई थी और उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि सामने जो है वो इतना बड़ा जेसीबी से खोदा हुआ गड्ढा है जो लगभग 10-15 फीट का गड्ढा है। उस बच्ची ने वहाँ से मिट्टी उठाया और वहीं पे वो स्लिप कर गई। उसके साथ 2 बच्चियाँ और थी। एक बच्ची ने उसको देखा कि मेरी चूंकि एक ही परिवार के सब लोग हैं, एक ही देहात के लोग हैं, तो उन्होंने जो है उसको बचाने की कोशिश की, तो दूसरी बच्ची भी उस गड्ढे में चली गई। तीसरी बच्ची ने जब दूसरी को बचाने की कोशिश की तो वो भी उस गड्ढे में चली गई। और चूंकि ये बच्चियां छोटी हैं, ज्यादा उम्र नहीं था इनका, 11, 12, 13 साल इनका उम्र बताया जा रहा है। उसमें जो है शायद इन लोग को तैरना नहीं आता था और चूंकि जेसीबी का जो गड्ढा होता है वो नॉर्मल पोखर जैसा तो होता नहीं है, तो उसका आकार और प्रकार बिल्कुल अलग होता है और उस गड्ढे में जाने से जो है तीनों बच्ची की मौत हो गई। और ये बहुत दुखी करने वाली घटना है कि एक गांव में एक परिवार से, एक देहात के 3 बच्चियों का एक साथ आकस्मिक इस तरह से चले जाना, डूब के मर के। हम लोग इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। परिवार के लोगों से मुलाकात हुई, सब लोगों को हमने संवेदना प्रकट की और उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश की हम लोगों ने। हालांकि दुख दर्द इतना है कि उसको कितना भी बांटेंगे तो कम नहीं होगा। जवान बच्चियों का इस तरह से चले जाना हम लोगों के लिए जो है वो हृदय से हम लोगों को जो है वो पीड़ा हो रही है। अब क्या कोई संतावना के कोई ऐसे शब्द नहीं है जो इनको हम लोग कहकर कुछ इनको संतावना दे पाए, लेकिन फिर भी। अच्छा सर, सवाल यहाँ ये उठता है कि खनन माफिया निजी फायदे के लिए इतना गड्ढा कर देता है कि उसमें किसी बच्ची का जान चला जाता है, तो क्या गारंटी है कि उस खड्डा में फिर से किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे लड़के का जान नहीं जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। ये जिस तरह से मिट्टी खनन चल रहा है और सिर्फ यहाँ मुरैठा में नहीं, पूरे विधानसभा के अंदर ये इसको रोकना चाहिए और पीछे भी हमने आवाज उठाई है। आपने देखा कि पिछले दिनों अहियारी के अंदर, भमरपुरा के अंदर, ततैला के अंदर इसी तरह की घटना हुई, तो तब भी हमने कहा था इन तमाम घटना पर रोक लगना चाहिए। इस तरह के गड्ढे नहीं होने चाहिए जेसीबी से, जो 10-15 फीट के गड्ढे हों, जो मानक है कि 5 फीट 6 फीट का गड्ढा, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर फाइन होगा, आपको सजा होनी चाहिए। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो इन्हीं जो खनन माफिया के द्वारा जो 5 फीट की जगह 15 फीट जो खोद दिया जाता है उसकी वजह से हो रही है। इस पे अंकुश लगाना चाहिए, इस पे रोक लगाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। हम लोग पूरी तरह से परिवार के साथ खड़े हैं, इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं हम लोग। अच्छा मस्कूर उस्मानी जी, एक चीज बताइए कि लोग निजी फायदे के लिए इस तरीके का खनन करते हैं, तो ये सरकार और सिस्टम चुप क्यों रहती है ऐसे माफियाओं से? मुझे लगता है कि सरकार और सिस्टम जो है पूरा करप्ट है और सरकार और सिस्टम इन लोगों के साथ मिलकर, जो भी खनन माफिया उनके साथ मिलकर
इस तरह की घटना करते हैं, जिस तरह से इतना गड्ढा करते हैं जिसकी वजह से जो है वो ऐसी अप्रिय घटना घटती है कि बच्चों को अपनी जान देनी पड़ती है। और गांव घर में किसको पता होता है, बच्चों को नहीं मालूम होता है कि खेत है उसके बीच में कोई गड्ढा है या उसके बीच में मिट्टी काटा गया है जिसके आसपास जाने से उसकी मौत हो सकती है। बच्चे को क्या मालूम होता है, 10, 11, 12 साल का बहुत बच्चा होता है, उसको तो जानकारी होती नहीं है। वो तो दुर्गा पूजा की तैयारी में वो बच्चियां गई थी, उनको क्या मालूम था कि वहां जाके ऐसी घटना उनके साथ घटेगी। निश्चित तौर पर सरकार को इस पर जो है लगाम लगाना चाहिए और ऐसे तमाम लोगों पर जो है वो कार्रवाई भी करनी चाहिए जो लोग इस तरह से इतना ज्यादा खनन करते हैं, मिट्टी जो है वो मानक से ज्यादा काटते हैं। अंकुश इस पे लगना चाहिए। 3 बजे के आसपास जो बच्ची गई थी दुर्गा पूजा के दीप बनाने के लिए, मिट्टी लाने के लिए, उसी क्रम में वो गड्ढा बहुत ज़्यादा है, उसका पैर फिसला, एक डूब गई। उसकी बचाने क्रम में दूसरा भी गया, तीसरा भी गया, उसके बाद तीनों डूब गई। एक बच्चा वहाँ बच गया था, वो आके खबर किया, तब लोग यहाँ से गए, डेड बॉडी निकाल के लाए, तब उसको थाना पर ले गया। उसके